गाड़ी एकता जिंदाबाद, गाड़ी एकता जिंदाबाद, गाड़ी एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से नहीं मांगते। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। महिलाओं के ऊपर हो रहे अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। मेरा नाम सर भैरा राम है और आज हम इस संदर्भ में यहाँ एकत्रित हुए हैं जिला मुख्यालय पे कलेक्टर साहिबा को ज्ञापन देने के लिए कि सिंदरी में डोम उर्फ डाडी समाज की एक प्रिंसिपल है, उनको साथ टॉर्चर किया जा रहा है और दो उस जो बालिका कस्तूरबा बालिका आवासीय विद्यालय है उसके अंदर दो, एक गार्ड है और एक वार्डन है। उसको दलित होने के कारण अधिक बाहुल्य वाले लोग एक प्रेशर के साथ साजिश के तहत उनको हटाया गया। तो हमारी मांग ये है कि एक तो शांति मैम के साथ में जो टॉर्चर की जा रही है वो ख़त्म की जाए और सरकार कमेटी बना के निष्पक्ष जांच की जाए, और जो दो महिलाएं हमारी कौम की है उनको हटाया गया है तो उनको वापस बहाल किया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि डाडी और डोम एक ही है। डाडियों को ओबीसी में डाला गया है, एक मिनट, और डोम को एससी में। अब डोम और डाडी एक ही है। अब कलेक्टर साहिबा को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री का नाम का, ये त्रुटि सुधार किया जाए। हमारी कौम के आधे लोगों का तो डोम का सर्टिफिकेट बना हुआ है, आधों का ओबीसी का बना हुआ है। अब हम आज के तारीख में पटवारी के पास, प्रशासन के पास जाते हैं तो डोम नाम का हमारा सर्टिफिकेट नहीं बन रहा है, जिसलिए हमें हक है वो मिल नहीं रहा है। तो उनका बन रहा है, हमारा क्यों नहीं बन रहा है? ये हमारा बनना चाहिए, ये हमारा हक है। और हम आज के तारीख में ऐसी कैटेगरी से 40 साल पीछे चल रही है, कम से कम हमें ऐसी का मिलना चाहिए और हमारी कौम के लोगों को मिल रहा है। डोम और डाडी एक ही है। हमारा निवेदन सर यही था और इस कारणवश ही हमारे समाज के लोगों में आक्रोश है, इसलिए हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारी सरकार से मांग है कि कमेटी बना के जिन महिलाओं के साथ जो अत्याचार अन्याय किया जा रहा है, उनके साथ टॉर्चर की जा रही है, उसकी निष्पक्ष जांच की जाए। जो सरकारी कर्मचारी जिस साजिश के तहत वहाँ सिंदरी में जो ये घटनाक्रम किया है, उनको जांच के माध्यम से जो दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और हमें हमारा हक है वो हमें मिलना चाहिए। अब कौन परेशान कर रहा है? अब जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं वो परेशान कर रहे हैं और ये थार की अपनायत का जो नारा है, ये थार की अपनायत के लिए उचित नहीं है। अपन सभी लोग, सभी समुदाय, सभी जाति, सभी धर्म के लोग एक फैमिली की तरह यहाँ रहते हैं, लेकिन ये जिस तरीके का माहौल 3 दिन से बना हुआ है, ये थार की अपनायत के लिए बेहतरीन नहीं है। थार की अपनायत वाला नारा जो आप कह रहे हो, थार की अपनायत में इसमें क्या लेना देना क्या है कुछ? अब ये कोई किसी विशेष व्यक्ति के लिए तो है नहीं। थार की अपनायत का मतलब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जितने जाति के अपन वर्ग के लोग हैं, जिसमें सब समुदाय जातियाँ एकजुट रहते हैं। लेकिन आज जिस तरीके से ये माहौल बनाया गया है, ये और उस नारे में रात दिन का अंतर हो गया बॉस। धरातल पर जाके आप देखिए, वहाँ आपको खुद को भी पता चल जाएगा। इस मामले में थार की अपनायत नारे का क्या कुछ रोल है जो आपने बोला जा रहा है? तो सर टॉर्चर हो रही है, क्या हो रही है? आप खुद भी सोच लीजिए, आप भी पत्रकार हो। ये किस तरीके से जहर, किस तरीके से माहौल बनाया हुआ है, आप खुद सोचियो। एक दलित परिवार की 2 लड़की, जो एक वार्डन 7000 की कर्मचारी है, उसको एक साजिश के तहत हटाया जा रहा है। एक प्रिंसिपल को वहाँ माहौल को ठंडा करने के लिए भेजा गया था, लेकिन किस तरीके का पहले से ड्रामा रच के उसको फंसाया जा रहा है, बताओ। ये मेरा सवाल है, इसका जवाब है क्या किसी के पास? किसी के पास नहीं है। उनका डोम का सर्टिफिकेट बना हुआ है और बाकी हमारे जो बाड़मेर हो, जोधपुर हो, नागौर के अंदर डाडी समाज के लोग रहते हैं, डोम समाज के रहते हैं, उनका बन नहीं रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? ये तो अन्याय ही है खुला। तो कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है मुख्यमंत्री के नाम का। हमारा निवेदन है कि ये त्रुटि सुधार करके हमें भी डोम जाति का सर्टिफिकेट बनना चाहिए।